अब देखो, एक बात ध्यान से सुन लो, संत दर्शन भी सबको नहीं होता। संत दर्शन भी सबको नहीं होता है। आप लोग कहेंगे हो तो रहा है, हो रहा है, अवश्य हो रहा है, पर वस्तुतः संत दर्शन क्या है? संत के जैसा आकार प्रकार दिखता है, उसके संप्रदाय आदि के चिन्ह दिखते हैं, संत का दर्शन नहीं हो पाता है। संत का दर्शन हुआ कब माना जाएगा? एक घटना सुना देते हैं। हमारे ब्रज में एक महान तीर्थ है, महोली, मधुबन, जहां श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज विराजते थे। श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण। ध्रुव टीला पे उन्होंने तपस्या किया। उनकी कीर्ति सुनकर के एक बालक वैराग्य पूर्वक ग्रह त्याग करके उनके निकट आया, साष्टांग प्रणाम किया, बोला महाराज आप हमें दीक्षा दीजिए, हमें अपनाइए, हम आपकी शरण में हैं। तो तुम कैसे आए, किस लिए आए, हमारे पास कैसे चले आए? तो बालक ने कहा कि संतों से आपकी कीर्ति सुनकर आया, बहुत श्रद्धा लेकर, बड़ा विश्वास लेकर आपके चरणों में आया हूं। आप हमें भगवत शरणागति प्रदान करें, हमारे ऊपर कृपा करें। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम हमारे निकट श्रद्धा और प्रेम के सहित, विश्वास के सहित यहां आए हो, तो हमारे में कोई विशेषता दिख रही है? क्या वैशिष्ट्य दिखाई पड़ रहा है? तो बोले विशेषता तो बहुत कोई विशेष नहीं दिखाई पड़ रही है। आप अच्छे महात्मा हैं, तपस्वी महात्मा हैं, क्या सुंदर जटा मुकुट है, कैसे सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक हैं, श्याम बिंदी वाला, कैसी सुंदर तुलसी की कंठी है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, कमंडल है, महात्मा का स्वरूप है। मंगलमय आपका दर्शन हो रहा है, आपके दर्शन से बहुत सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है, और तो हमें क्या दिखेगा? तो उन्होंने कहा अभी तुम्हें हमारा वास्तविक दर्शन नहीं हुआ, और जब दर्शन ही नहीं हुआ तो तुम कैसे हमारे पूरी तरह शिष्य शरणागत बनोगे? अभी दीक्षा के योग्य नहीं हो, पहले मेरा दर्शन होए तब योग्यता आएगी। जाओ गिरिराज जी चले जाओ, और 12 वर्ष तक युगल नाम का जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करना। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कंठी नहीं दिया, मंत्र नहीं सुनाया, भेष नहीं दिया, हमको सीधे भेज दिया। जो आज्ञा, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। चले गए गिरिराज जी में 12 वर्ष परिक्रमा युगल नाम लेते हुए किया, लौट के आए, साष्टांग प्रणाम किया। अब क्या अनुभव हो रहा मेरा दर्शन करके? तब आप रोने लगे और आपने कहा कि आपके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। आपका स्वरूप पहले जैसे पांच भौतिक दिख रहा था, प्राकृत स्वरूप दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। अब लगता है आपका स्वरूप दिव्य है
आपके एक एक रोम से प्रकाश की किरण निकल रही, आपका दिव्य स्वरूप है। बोले बेटा कुछ कुछ दर्शन हुआ है, अभी पूरा दर्शन नहीं हुआ है। जाओ 12 साल फिर युगल नाम का जप करते हुए परिक्रमा करो। फिर चले गए, फिर लौट के आए। अब क्या दिखता है? बोले अब लगता है कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति का समुद्र आपके चारों ओर हिलोरें ले रहा है। मुस्कुराए, बोले हाँ अब थोड़े और निकट हमारे पहुंचे, जाओ अभी और बाकी है दर्शन, जाओ। फिर 12 वर्ष युगल नाम लेते हुए परिक्रमा करो। दूसरा कोई चेला होता तो भग जाता, पहली बार में भग जाता, कहता हम तो दूसरा गुरु खोज लेंगे। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, फिर चले गए। फिर 12 वर्ष बाद आए। कितना साल हुआ? 36 वर्ष हो गया। 36 वर्ष का साधन हुआ। अब लौट के आए तो बोले अब क्या दिखता है? बोले अब हम बोलने में समर्थ नहीं, कहो कहो क्या दिखता है? बोले भगवान गुरुदेव भगवान आपकी दाहिनी जंघा पर श्री कृष्ण बैठे हैं, आपकी बाईं जंघा पर राधा रानी बैठी हैं, और युगल निधि को अपने अंक में भरकर आप विराजमान हो, और आपका दिव्य सहचरी स्वरूप है। आप अपनी अंक में श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को लेकर के बैठे हो। ठाकुर जी श्री जी आपकी गोद में है। बोले हाँ बेटा अब तुम्हें हमारा दर्शन हो गया। फिर आपने विधिवत उनको दीक्षा दी और उनका नाम रखा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने महावाणी जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया। इसलिए नाभा जी ने कहा श्री भट्ट चरण रज परसते सकल सृष्टि जाको नई, हरि व्यास तेज हरि भजन बल देवी को दीक्षा दई। ऐसे हरिव्यास देवाचार्य। इस कथा का आशय क्या है? संतों के निकट निरंतर श्री ठाकुर जी रहते हैं, पर हमें अनुभव होता है? हमें तो पता नहीं क्या क्या अनुभव होता है। हमारी तो दृष्टि कैसी है? जड़खोर गोधाम में लगभग 10,000 गोवंश है।